दुनिया में भी कामयाबी होगी और आखिरत में भी कामयाबी होगी। सेक्रेटरी अताउर रहमान, डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने जो कि 3 ज़ुबानों में बात की है, इंग्लिश, अरबी और इसके साथ फ्रेंच। तो उर्दू चूँकि हमारी कौमी ज़बान है, इसलिए उर्दू का भी हक बनता है। ताहम मेरे ख्याल में इसकी ट्रांसलेशन का इंतज़ाम किया होगा कि जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान उर्दू नहीं समझते तो उनका जो है उनको उन तक जो ट्रांसलेशन का शायद एहतमाम हुआ होगा, वो उनको समझाना भी चाहिए। पाकिस्तान तकरीबन 25 करोड़ आबादी का बड़ा मुल्क है और यहाँ उर्दू हर शख्स समझता भी है, बोलता भी है। बहुत सारे ममालिक में 60 ममालिक में एक वक्त मुझे याद है कि उर्दू समझी जाती थी, लेकिन आज उर्दू के हवाले से खैर हम ये महसूस कर रहे हैं कि बहुत कम ममालिक में हम उर्दू समझते हैं, लेकिन यह बोली जाती है। इंग्लिश पूरी दुनिया में, और लेकिन अरबी के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुरान जैसी अजीम किताब जो अरबी में उतरी है, जो हमारी हिदायत का सरचश्मा है, तो अरबी तो हमारे लिए बहुत ही लाजमी है। हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, लेकिन अरबी हमारी मजहबी ज़बान है। हमारी अकीदत है अरबी के साथ। कुरान पाक की जो अरबी में उतरा है, तो उसके लिए हमें समझना भी ज़रूरी है। पढ़ना जिस तरह बरकत का बायस है और समझना भी ज़रूरी है, अमल करना भी ज़रूरी है। ताहम मुझे उम्मीद है कि आज इस बाबरकत महफिल की वजह से इंशाअल्लाह एक दिन होगा कि हम पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह अरबी सिखाने के लिए एहतमाम करेंगे। और उसके साथ ही इस आगाज़ पर मैं ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के साथ भी राब्ते किए और अपनी वजारत में ये इसका एहतमाम करने के अब इंशाअल्लाह ज़ेर गौर है कि अरबी को सीखने और सिखाने का इंतज़ाम किया जाए, और इंशाअल्लाह इस पर अमल भी करेंगे। ताहम जिस तरह के हमारे मुल्क के नामवर कारी सदाकत अली साहब, माशाअल्लाह वो हमारे कोऑर्डिनेटर हुए और उन्होंने बड़ी मेहनत की, मुख्तलिफ ममालिक से रब्ता भी किया, और आज की तकरीब का इनेकाद भी उनकी कोशिशों की वजह से हुआ है। इसमें हुकूमत ने फ़राख दिली का मुजाहरा किया है, और इंशाअल्लाह जो आखिरी दिन इवेंट होगा उसमें हमने दीगर मज़हब शख्सियात को भी दावत दी है, उसमें ज़रूर शरीक होंगे। लेकिन आज चूँकि पहला दिन है और इंशाअल्लाह ये 4 दिन 24 से लेकर 27 तक ये कुरान पाक का जो हुस्न क़राअत का मुकाबला होगा, इसके बाद 29 तारीख को आखिरी इवेंट होगा और उसमें बहुत सारे लोग उसमें इंशाअल्लाह शरीक भी होंगे। ताहम जिस तरह के हमारा ईमान है कि कुरान पाक अल्लाह की किताब है जो क़यामत तक रहेगी और ये महफूज रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ही कुरान पाक में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लनल ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये वाज़ेह एक ऐलान है कि ये अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ, जो कि इस कुरान को अल्लाह ने उतारा है, उसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला करते। कितने खुशकिस्मत है वो लोग कि जिनके सीनों में अल्लाह पाक ने कुरान पाक महफूज रखा है। आज पूरी दुनिया तक वो पैगाम पहुँचा रहे हैं। ये सिर्फ किताबी शक्ल नहीं है, बल्कि वो दिल कितने मुनव्वर दिल हैं और कितने खुशकिस्मत हैं जहाँ ये कुरान पाक महफूज है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप भी हम सारे खुशकिस्मत हैं। हम इस हवाले से इंशाअल्लाह
उन कुरान साहबान की खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत सुनेंगे जो हमारे ईमान को इंशाअल्लाह ताज़ा करेगी। इसी तरीके से चूँकि बहुत सारे जो जजेस साहबान तशरीफ़ लाए हुए हैं, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। और इसके साथ ही जिस तरह के अल्लाह ताला के तरफ से ये हिदायत है, कुरान पाक की अभी आयत भी पढ़ी गई, वरतिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें। ठहर ठहर कर पढ़ने का भी मकसद आप समझते हैं कि इसलिए इसकी कितनी हजमत है। और हमने सुना उलमाए कराम से कि क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि तुम्हारा मकाम वो है जहाँ तक तुम कुरान पढ़ते जाओ और अपनी मंजिल आगे तय करते जाओ, सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ। तो ये कितनी अजीम बात है, दुनिया में बशारत सुना दिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हमारे लिए कानून भी, आइन भी है, हमारे लिए निज़ाम हयात भी है और हमारे लिए इबादत भी है और हमारी निजात का ज़रिया भी है। जो कुरान है वो निजात का ज़रिया है। और इसी तरीके से नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उसकी तफसील है, उस पर हम अमल करें तो हमारी दोनों जहान कामयाबी भी है। और हदीस पाक में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में से बेहतरीन वो जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। कितनी बड़ी बशारत है ये, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। ना कोई दुनिया के किसी शख्स से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमा दिया है। ताहम इंशाअल्लाह हमारे जो मेहमान ग्रामी बाहर से आए, हमारी ये भरपूर कोशिश रही है कि उनके मेज़बानी सही तरीके से की जाएगी। उनको यहाँ आकर खुशी होगी कि ये इस्लामी जमहूरिया मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान, ये उनका दूसरा घर है और यहाँ पर उनके रिहाइश का, उनके बाकी इंतज़ामात जो हैं इंशाअल्लाह हमारी वजारत ने बड़े असल तरीके से किए हैं। मुझे कल ही पता भी था, मैंने मालूमात की थी। और इसमें आज मैं देख रहा हूँ हमारे मुल्क से भी नामवर उलमाए कराम इस मौके पर शरीक हुए हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उलमाए कराम भी हैं, मशाइख अज़ाम भी हैं। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमने नेशनल उलमा मशाइख कौंसिल बनाई है इसी मकसद के लिए कि हम जो भी कदम उठाएंगे जो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक, हम इन उलमाए कराम मशाइख अज़ाम से इंशाअल्लाह राय लेंगे और उनकी जो मशावरत से इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये वजारत मजहबी उमूर बैनुल मज़ाहब अमांगी एक ही वजारत इसीलिए बनाई गई है कि इस्लाम का आलमगीर पैगाम पूरी दुनिया तक फैलाया जा सके, पूरी दुनिया तक जो असल है इस्लाम का चेहरा दिखाया जा सके। और इसी में आज आप देख रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम्हें मतलब है अल्लाह की रस्सी को मजबूत से थामे रखो और उसमें फ़िरका बंदी दूसरी तीसरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये असल हमारे लिए पैगाम है जो कुरान का। और इसी वजह से हमारी जो हुकूमत ने ये वजारत अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी उमूर और उसके साथ बैनुल मज़ाहब अमांगी एक ही वजारत बनाई है। ये दोनों शोबे इकट्ठे किए हैं कि हम पूरी इंसानियत के लिए काम करें। और हम इस पूरी इंसानियत के लिए काम उसी सूरत में कर सकते हैं कि हम खुद पहले इसको समझ सकें, उस पर अमल कर सकें, फिर दुनिया को दावत दे सकें। दावत देने का मकसद ये नहीं है मेरा ख्याल में कि सिर्फ हम जुबान से दावत दें, बल्कि अपने किरदार से दावत दें। हम खुद अपने आप को इस सांचे में डालें कि देखने वाले ये समझे कि सही जो पक्के सच्चे मुसलमान हैं, जो अल्लाह के कुरान और हदीस के मुताबिक
ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर हम दूसरों को ये इंशाअल्लाह बता सकते हैं कि इस्लाम क्या सिखाता है, कुरान की क्या अहकाम है, हदीस पाक किस तरीके से है, क्या अमल होना चाहिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान और बाकी दूसरे ममालिक जो इस्लामी ममालिक हैं, वहाँ सब हम जितने भी अगर प्रोग्राम करेंगे उसका बुनियादी मकसद यही है। बड़े बड़े जिस तरह हमने बहुत सारे ममालिक में देखा, निज़ाम सलात के हवाले से हमने यहाँ मीटिंग की, तो सबसे पहले मकसद उसका यह है कि अज़ान जमात के लिए टाइम मुख्तस किया जाए, जिस तरह के सऊदी अरब में है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ हरमैन शरीफैन है